बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 मई है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के माबैन नए इंतखाबात से पहले 3 बड़े अहम ओहदों पर तैनातियों पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक आइंदा इंतखाबात से कबल नए सदर कौन होंगे, नया आर्मी चीफ किसको लगाया जाएगा और नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा। इस बड़ी ख़बर की अहम तरीन तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की छुट्टी के रोज़ समाअत हुई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और शहबाज गिल को जो एक रिलीफ दिया है, पुलिस और FIA को फवाद चौधरी और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया गया, उनकी गिरफ़्तारी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले इस अहम मुकदमात की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट फैसल चौधरी ने एक शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और दूसरा मुकदमा फवाद चौधरी की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब की बुनियाद पर फैसलाबाद में दर्ज किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में इससे मिलते जुलते मुकदमात का इंदराज किया गया। ऐसे तमाम मुकदमात के इंदराज के ख़िलाफ़ फवाद चौधरी ने अपने भाई फैसल चौधरी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज छुट्टी का रोज़ था, लेकिन जो तरीक़ाकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे दिया गया है उसके मुताबिक इन दोनों मुकदमात को, दोनों आइनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की। आज जब शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत से मुतल्लिक आइनी दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो एडवोकेट फैसल चौधरी ने अदालत के सामने ये दलील रखी कि तौहीन मज़हब को बुनियाद बनाकर जिन मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है, जब यह वाक़या मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल पर पेश आया तो फवाद चौधरी, जिन्हें इस किस्म के मुकदमात में मुलज़म के तौर पर नॉमिनेट किया जा रहा है, वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे बल्कि वो अमेरिका में मौजूद थे। अदालत के सामने फैसल चौधरी ने यह दरख्वास्त की कि ये जो मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, दरअसल ये तमाम मुकदमात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं और अदालत से दरख्वास्त की गई कि शहबाज गिल साहब जो हैं ईद की तातीलात के दौरान पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो उन्हें हिफाजती ज़मानत दी जाए। हिफाजती ज़मानत मिलने की सूरत में शहबाज गिल के वकील ने अदालत को गारंटी दी कि वो पाकिस्तान वापस आने के बाद जितने भी मुकदमात का इंदराज किया गया है तौहीन मज़हब की बुनियाद पर, उन तमाम मुकदमात में शहबाज गिल शामिल तफ्तीश होंगे और इंक्वायरी के सिलसिले में, तहकीकात के सिलसिले में पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर तावन किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 9 मई तक जो है शहबाज गिल की गिरफ़्तारी से रोक दिया है। शहबाज गिल को किसी भी तरीके से हरासा करने से, उनके ख़िलाफ़ पुलिस और FIA को कार्रवाई करने से रोक दिया। लेकिन ये हुक्म पास करने से पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल चौधरी से ये इस्तफ़सार किया कि जो शहबाज गिल साहब हैं कब वापस आएंगे, कब वो पाकिस्तान से बाहर गए थे। तो फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि 28 अप्रैल को जो शहबाज गिल साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए थे, अमेरिका गए थे और 4 मई को उनकी पाकिस्तान वापसी हो रही है। और फैसल चौधरी ने अदालत के नोटिस में ये बात भी लेके आए कि जो रिटर्न टिकट है अपना शहबाज गिल का, वो भी मैंने अदालत के रिकॉर्ड के साथ लगा दिया है। जिसके बाद 9 मई तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया और पुलिस और FIA को शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने से रोक दिया। इसी तरह से जो दूसरी दरख्वास्त फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की जानिब से और अपनी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, उस दरख्वास्त पर फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी पुलिस और FIA को 9 मई तक किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया गया। और जब फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो जो राशिद शफीक को गिरफ़्तार किया गया है उससे मुतल्लिक भी अदालत ने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है कि राशिद शफीक की गिरफ़्तारी के ऊपर भी एक आइनी और कानूनी सवाल पैदा हो गया है। अदालत ने फैसल चौधरी, जो कि फवाद चौधरी के भाई भी हैं और बड़े अच्छे वकील हैं, उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि क्या जो फवाद चौधरी साहब हैं क्या वो अभी भी रुकने कौमी असम्बली हैं। और उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस ने कि स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर तो किसी रुकने पार्लिमान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। यानी इससे पहले अब सवाल ये पैदा होता है कि जो राशिद शफीक को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था, क्या उनकी गिरफ़्तारी से पहले
पुलिस ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से किसी किस्म की इजाज़त ली थी नहीं ली थी, ये एक सवाल पैदा हो गया है। लेकिन बहरहाल फैसल चौधरी ने अदालत के सामने ये दलील रखी कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद समेत इनके साथियों का घरों से निकलना मुश्किल कर सकता हूँ। और फिर फैसल चौधरी एडवोकेट ने वज़ीर दाखिला की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह की और मरीम औरंगज़ेब और मरीम नवाज़ के जो बयानात थे वो बयानात अदालत में पढ़ के सुनाए। इसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान एक फितना है जिसको क्रश करना, जिसको कुचलना चाहिए। 7 रुकनी बेंच का फैसला है कि एक वाक़े की एक FIR दर्ज, एक से ज़ायद FIR जो है उसका इंदराज नहीं हो सकता। फैसल चौधरी ने कहा कि वाक़या मदीना मुनव्वरा में हुआ और यहाँ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि तमाम मुकदमा की जो फ़हरिस्त है इस अदालत के सामने रखी जाए। इस्लामाबाद के 2 थानों में भी मुकदमात का इंदराज किया गया है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हम इस अदालत के दायरा अख्तियार तक पुलिस को हदायत जारी कर देते हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि PTM और ब्लो स्टूडेंट से भी इससे मुतल्लिक भी इस तरह के मुकदमा दर्ज होते रहे। जब तक कोई डी-नोटिफाई ना हो स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि मुल्क भर में मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है और फवाद चौधरी रुकन कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, मुस्तफ़ी हो चुके हैं, मगर उन्हें डी-नोटिफाई नहीं किया गया। यानी ताहाल फवाद चौधरी रुकन कौमी असम्बली मौजूद हैं। यानी अब जितनी भी गिरफ्तारियाँ अगर मुमकिन तौर पर पुलिस करना चाहती है या FIR करना चाहती है तो अब किसी को भी गिरफ़्तार करने से पहले स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से इजाज़त लेना होगी। और अगर ऐसी इजाज़त ना ली गई तो फिर पुलिस और FIA अगर किसी PTI के रुकन कौमी असम्बली को गिरफ़्तार करेगी तो इस सूरत में ये कानून और आइन के बरखिलाफ़ जो है पुलिस और FIA का इक़दाम होगा, जिस पर उन तमाम ऑफिशियल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ये तो हो गया जो रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके रहनुमाओं को, फवाद चौधरी और शहबाज गिल को। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो दोस्त हमारे एतराज़ उठा रहे थे कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुलीं, आज क्या उन दोस्तों को छुट्टी के रोज़ जो कि गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की तातीलात की छुट्टियों में आती है, और आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि गज़ट नोटिफिकेशन के दिन कोई अदालत खुली हो। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो छुट्टी थी उस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस चीफ जस्टिस से अतर मिनला से रिलीफ मिला है जिनके खिलाफ चंद हफ्ते पहले एक बड़ी मज़मूम किस्म की, बड़ी घटिया किस्म की, बड़ी गलीज़ किस्म की कंपेन चलाई जा रही थी। तो इस तरह की कंपेन चलाने वालों के लिए मेरा इतना ही पैगाम होगा कि अदालतें जो होती हैं वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। बुनियादी हकूक़ की पासदारी करना, अपने हलफ की पासदारी करना, आइन की बालादस्ती को जो है यकीनी बनाना और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना, ये अदलिया की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में आता है। ये नहीं हो सकता कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अदालत को रिलीफ मिले। तो इससे पहले माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, जो रिलीफ दिए जा रहे थे इमरान खान की हुकूमत से के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपोजिशन के लोगों को, सहाफ़ियों को, हम तब भी कह रहे थे कि ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हैं। और आज जो रिलीफ मिला है, आज भी हम कहेंगे कि अदालत ने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक और बुनियादी हकूक़ को देखते हुए एक बेहतर और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला सुनाया है। यानी आज भी हम उसी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जो दोस्त जंप कर रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अदालतें ये क्या कर रही हैं, आज मेरे ख्याल से उनके लिए ये सवाल होगा कि आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पे क्या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की अपनी पहली खबर से मुतल्लिक कि हुक्मरान इत्तेहाद में इंतखाबात से पहले कौन से 3 ओहदों पर तैनातियों पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है और ये इत्तफ़ाक़ राय क्यों हुआ है, ये भी आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है खबर। तो इस खबर पर जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन डिटेल कुछ यूँ है कि जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है, जब से खान साहब नए इंतखाबात का तकाज़ा कर रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं कि जल्द नए इंतखाबात करवा दी जाएँ और इस हवाले से खान साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रखा है। को कि आखिरी जो खान साहब का वीडियो बयान सामने आया है जिसमें खान साहब का ये कहना था कि मई के आखिरी हफ्ते में वो अपने तमाम जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उन्हें कॉल करेंगे, बताएंगे कि लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की जानिब की इस तारीख़ को करना है। इसी तरह के बयानात शेख रशीद भी दे चुके हैं, बल्कि वो तो थ्रेटनिंग अंदाज में नए इंतखाबात का मुतालबा कर चुके हैं कि अगर नए इंतखाबात का जो ऐलान है वो 30 मई से पहले ना किया गया तो मुल्क में अनारकी होगी, मुल्क में हंगामा होगा, मुल्क में जो है वो इंतशार होगा और मुल्क को चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम बयानात के बरक्स जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, जो ख्वाजा आसिफ हैं और जो राना सनाउल्लाह हैं, वो बड़े कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि नए इंतखाबात जल्द नहीं होंगे, बल्कि अपने वक्त के ऊपर जो असम्बली की 5 साल की मियाद है, 1.5 साल खान साहब पूरा कर गए और बाकी 3.5 साल खान साहब पूरा कर गए और बाकी 1.5 साल हम पूरा करेंगे और इलेक्शन अपने वक्त के मुताबिक होगा।
लेकिन ये जितने भी बयानात शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए, ख्वाजा आसिफ की जानिब से दिए गए या फिर राना सनाउल्लाह की जानिब से दिए गए, ये तमाम बयानात यकतरफ़ा थे। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, ज़रा ये बताते हैं कि इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और इस इत्तफ़ाक़ राय के बाद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी से सहाफ़ी ने सवाल पूछा। वैसे तो उनका नाम ECL से निकालने के बाद वो दुबई रवाना हो चुके हैं, लेकिन दुबई रवाना होने से पहले सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा एक जगह पे कि आप ये बताएं कि आइंदा नए इंतखाबात कब तक मुमकिन है। तो आसिफ अली ज़रदारी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ बड़ा कैटेगोरिकली उस सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया कि नए इंतखाबात जो हैं वो आइंदा साल के आखिर में होंगे, यानी आइंदा साल 2023 के आखिर में। आसिफ अली ज़रदारी ने कह दिया है कि इंतखाबात इस साल होना मुमकिन नहीं, बल्कि अगले साल के आखिर में जो असम्बली की टर्म है उसके ख़ात्मे के बाद नए इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो 1.5 साल का अरसा है, मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है इस टर्म को कौमी असम्बली की 5 साल की मियाद को पूरा करना चाहते हैं। इस दौरान नाज़रीन जो ज़राए से हमें ख़बर कन्फर्म की गई है कि एक तो जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं जिन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक जो है बहुत सारे ऐसे फ़ैसले लिए जो एक सदर के तौर पे फ़ैसले नहीं लगे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के फ़ैसले लगे, इमरान खान के एक टाइगर फोर्स के रुकन के फ़ैसले लगे। तो एक तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को उनके ओहदे से हटाने से मुतल्लिक उनके खिलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है वो बनाया जा सकता है, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा, कि हिकमत अमली क्या होगी कि किस तरीके से हटाना है, आर्टिकल 6 के ज़रिए या फिर मुआवज़ा करना है, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ये इत्तफ़ाक़ राय कर लिया गया है कि सदर साहब को उनके ओहदे से हटाया जाएगा और उनकी जगह पे या तो ये ओहदा आसिफ अली ज़रदारी को मिलेगा या फिर मौलाना फजल रहमान को मिलेगा। लेकिन इन दोनों बातों पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका कि आसिफ ज़रदारी सदर बनेंगे या मौलाना फजल रहमान सदर बनेंगे। लेकिन इस बात पे इत्तफ़ाक़ हो चुका है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे ना करने के मामले पर उनका मुआवज़ा किया जाएगा, यानी नए इंतखाबात से पहले जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो अपना नया सदर लाना चाहते हैं। दूसरी जो तकर्री अहम हुक्मरान इत्तेहाद करना चाहता है वो आर्मी चीफ़ की तकर्री से मुतल्लिक है। नवंबर 2022 में जो आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब हैं उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, और DG जो ISPR हैं उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सामने आया था जिसमें उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ़ साहब जो है वो तोसी नहीं लेना चाहते, ऐसी कोई तोसी की ऑफ़र हुई तो वो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज हुकूमती ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि बजाय इसके कि अपना बाजवा साहब जो हैं वो तोसी लेने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए, जमहूरियत के तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो बाजवा साहब से रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपका 1 साल का टेन्योर अभी रहता है, आप 1 साल मज़ीद पाक फ़ौज को सर्व कर सकते हैं। तो मुमकिन तौर पर ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान है और दीगर जमातें शामिल हैं, ये इत्तेहाद मिलकर इत्तफ़ाक़ तौर पर बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करेगा कि आप मज़ीद 1 साल जो है वो फ़ौज को सर्व करें, इसके बाद इंतखाबात हों और इंतखाबात के नतीजे में जो नई हुकूमत आएगी वो नई हुकूमत नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब करेगी। यानी आर्मी चीफ़ के ओहदे पर किसी किस्म की तब्दीली फ़िलहाल आज के वक्त तक, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ भी मुमकिन होता है, हर बदलते लम्हे के साथ सियासत के जो फ़ैसले हैं वो बदल जाते हैं। तो आज के दिन तक जो ज़राए ख़बर दे रहे हैं वो ये है कि आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब से दरख्वास्त की जाएगी कि आप मज़ीद 1 साल जो है अपने ओहदे के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करें। तीसरा जो अपना ख़बर है कि चीफ़ जस्टिस कौन लगेगा, इससे मुतल्लिक तो फ़ैसला ऑटोमेटिकली हो जाना है, लेकिन ज़राए ने बताया है कि चूँकि 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात हुए थे, उसके बाद 5 साल की जो टर्म ख़त्म होनी है वो 2023 जुलाई 25 को ख़त्म होनी है, और फिर 2 माह के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाए, इंतखाबात करवाए, नई हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। तो इस मतलब सारे तरीक़ाकार के मुताबिक जो अगले इलेक्शन होने हैं वो 25 सितंबर 2023 को होने हैं, और हुकूमती ज़राए से बताया गया है कि 25 सितंबर 2023 के इंतखाबात से पहले, आम इंतखाबात का पोलिंग होने से पहले जो चीफ़ जस्टिस मता बंदियाल साहब हैं वो गालिबन 25 जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 25 सितंबर को इलेक्शन होंगे और 16 सितंबर को जो चीफ़ जस्टिस मता बंदियाल हैं वो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ जैसे मुझे बताया गया सोर्सर की तरफ से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा वक्फा लेके आपके साथ शेयर कर लूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। दोबारा कंफर्म कर रहा था कि कहीं सोर्सर की जानिब से गलत फिगर न दे दिया हूँ। तो 16 सितंबर 2023 को चीफ़ जस्टिस मता बंदियाल रिटायर्ड हो जाएंगे और 17
सितंबर को जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब मुल्क के नए चीफ ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेकिन ज़रा ने बताया है कि जस्टिस महताब बंदियाल के रिटायर होने से 15 दिन पहले जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब हैं उनके नए चीफ ऑफ पाकिस्तान तैनात होने का नोटिफिकेशन जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। यानी इस तरीके से नए इंतखाबात से पहले नया आर्मी चीफ जो है वो अपना बाजवा साहब भी होंगे और नए सदर साहब भी जो है वो आ चुके होंगे और नए चीफ जस्टिस भी है अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके होंगे। ये 3 अहम मुद्दों पर हुकूमत ने तैनातियों से मुतल्लिक जो है वो इत्तफ़ाक़ राय कर लिया है। यानी इन तकर्रियों से पहले जो है वो इंतखाबात फ़िलहाल हुकूमत जो है वो नहीं करवाना चाहती। ये आज के दिन तक का फ़ैसला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो फ़ैसले होते हैं हर गुज़रते लम्हे के साथ सियासी फ़ैसले तब्दील हो जाते हैं। तो फ़र्द जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी फ़ैसले होंगे वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।